बड़े वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क रहता है। अभी मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा पूरा भारत भ्रमण कर, नेपाल भी 1-2 बार मेरा आया रहता है। तो ये पंडित सम्मेलन के माध्यम से आप सब लोग मेरे परिवार के हैं। दूसरा, हम नेपाल की तो ये प्रगति चाहते हैं कि नेपाल अपने आप में इतना सक्षम हो। मेरी हार्दिक इच्छा है, नेपाल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, न कोई आपके पास संपदाओं की कमी है, न बुद्धि कौशल की कमी है, न शारीरिक कोई पुरुषार्थ की कमी है। लेकिन हो सकता है कुछ तो कहीं महादेव की इच्छा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ नेपाल एक ऐसा समृद्धशाली और संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बने। हम हर वर्ष यही कामना लेकर चलते हैं और आप लोगों से इतना स्नेह और प्रेम मिलता है जो जिसे हम बड़ा ही मतलब कह नहीं सकते। सो थैंक्स टू यू ऑल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर साहब के आप सब प्रेजेंट के साथ मेरा क्षेत्र तो उज्जैन महाकाल है, कभी आपने नाम सुना होगा महाकालेश्वर का। कभी आपको कहीं महाकाल के दर्शन करना होगा, मेरे पास करीब 400-500 पंडित मुझे महाकाल के दर्शन करते हैं। तो कभी भी आप उज्जैन आए, वहाँ भी आपका स्वागत करते हैं। कभी भी तो उज्जैन में अगर आपको महाकाल के दर्शन करने तो आप बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करेंगे। जय माता। अलि पर बस्नु बहिनी, ओ बहिनी गाला लिएको भने अलिकति परिचयमा अलिकति गुम्बा जहाँनिर बनाउँछ त्यहाँनिर शिवको मन्दिर संयुक्तमा यो धार्मिक कार्यहरू चाहिँ हिन्दू र बुद्धिस्टको चाहिँ कार्यहरूसँग धर्मको पनि रक्षा हुन्छन्, देश पनि रहन्छन् भन्ने मेरो धारणा छ। कुन जिल्ला हो? मेरो सिन्धुली जिल्ला अहिले 11 जिल्लामा छ। यही सेरोफेरेगा गोवा भारत से डॉक्टरेट किस सब्जेक्ट? ENT सर्जन। 20 वर्षों से अध्यात्म और धर्म प्रसार के कार्य में लगा। जन जागृति समिति संस्था है भारत में हिंदुओं को संगठित करती है और भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र के दृष्टि से स्थापित करने की दृष्टि से अभियान चल रहा है। उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। नेपाल और पूरा जो काठमांडू है ऊर्जा का क्षेत्र है, ये देवभूमि और पवित्र भूमि है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि कैसा अनुभव हो रहा है, तो ये तो कहना बड़ा अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि ये तो महादेव का स्थान है और यहाँ हमारे सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम यहाँ आते तो ऐसा अपनत्व महसूस होता है जिसे हम अपने परिवार में आए हैं। आप सब लोग हमारे भाई बंधु हैं। हमारी संस्कृति, भारत और नेपाल की संस्कृति में कोई फ़र्क नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ दीजिए, धर्म और संस्कृति में हम सब एकाकार हैं। एक बार पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने गए, अभी सोमवार को अभिषेक करेंगे और यहाँ के हमें बहुत बड़ाई की। कोटेश्वर महादेव का बड़ा महात्मा बताया गया और महादेव का तो महात्मा खंड है। तो यहाँ आकर के ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बहुत ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा यहाँ पर है, क्योंकि मैं कॉस्मिक एस्ट्रो पर वर्क कर रहा हूँ, यानी ब्रह्मांडी ऊर्जा पर कार्य कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ ऊर्जा को देखता हूँ। सबसे पहले यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ से पूरे नेपाल को ये ऊर्जा का बिल्कुल। मैं फेसबुक पे यानी सोशल मीडिया पर जुड़ा हूँ। तो यहाँ का मैं जैसा मैंने सुना अभी कोटेश्वर महादेव के बारे में, वो अपना फेसबुक के माध्यम से मेरे बहुत भक्त हैं और मेरा यूट्यूब पर कॉस्मिक एस्ट्रो साइंस नाम से एक चैनल है, उसमें भी हम इसका वर्णन करेंगे। यहाँ से अगर मुझे कुछ क्लिप्स मिल जाएंगे तो मैं उसमें यूट्यूब पर अपलोड करूँगा और थोड़ा जो मेरा एक लेखन की क्षमता है मेरे में है अच्छी, तो यहाँ का वर्णन मैं अपने हिसाब से करूँगा, बोल करके करूँगा, तो लोगों में आकर्षण होगा। नेपाल में सब लोग आना चाहिए। यहाँ से जब आकर के जाएंगे तो वो धर्म और संस्कृति का एक अद्भुत अनुभव लेकर के जाएंगे। और जो यहाँ आ गया नेपाल में, तो मैं समझता हूँ यहाँ विकारों का तो नाश ही हो जाता है एक तरह से। ये भूमि ऐसी है कि आप में कोई विकार ही नहीं रहेंगे। तो जो व्यक्ति जिसमें विकार रही तो वही धर्म की ध्वजा उठा सकता है और वही धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है। भगवान बुद्ध की भूमि है ये, तो आपके मन में कोई हिंसा का भाव आएगा ही नहीं। और पशुपतिनाथ के यहाँ के महाराजा हैं, तो जब आप पशुपतिनाथ की भक्ति में आते हैं तो मान लीजिए आपके सारे पाप और जितने भी कष्ट वो सब यहाँ करके दूर हो जाते हैं। तो ये हम संदेश देंगे कि एक बार आप नेपाल जरूर आइए और विशेष तौर से काठमांडू और यहाँ पे जितने भी स्थान है, पोखरा है, जनकपुर है, ललितपुर है, भक्तपुर है, ये तो देवभूमि है। यहाँ का कण कण में ईश्वर है।